जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं क्या इससे पहले जो है इससे पहले जो हमने देखा था उसमें हम देखे थे क्या, कृषि देख लिए थे ना। तो कृषि देख लिए थे तो इसके आगे आज हम देखते हैं इनकी जो है और विशेषताएं, जैसे मूर्तियां हो गई इनकी, ये इनके जो है पहनावे ओढ़ावे को, इसको देखते हैं। तो अगर हम इनके पहनावे ओढ़ावे में देखें तो इनके आभूषण को देखते हैं। इनके किस चीज को देखते हैं? इनके आभूषण को देखते हैं। अगर आप इनके आभूषण को देखोगे तो इनके आभूषण में आपको क्या देखने को मिलेगा? देखिए, अगर ये आभूषण का प्रयोग करते हैं, ये सिंधु घाटी वाले, हड़प्पा वाले अगर आभूषण का प्रयोग करते तो क्यों करते होंगे? करते होंगे इसलिए ताकि क्या हो, वो सुंदर दिखे। सुंदर दिखने के लिए क्यों करते हैं? हम सुंदर दिखे इसलिए। अगर हम सुंदर दिखने के लिए कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, अगर हम आभूषण का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या क्या सिद्ध होता है? देखिए, अगर आभूषण का प्रयोग आप कब करोगे? जैसे जैसे आपके पास अगर संसाधन होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी? जो है मजबूत होगी। अगर आपकी ये सारी चीजें मजबूत होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके पास संसाधन होंगे, आपके पास जो है क्या होगा, आपके पास कोई क्या होगा, कार्य होगा, या कोई जो है क्या होगा, जैसे आर्थिक स्थिति अगर आपकी मजबूत होगी तो क्या आपको वो तभी तो आप ये जो है आभूषण बनवाएंगे। ठीक है, अगर आपको आभूषण पहनेंगे तो आप सुंदर दिखेंगे। तो ये जो आभूषण आप पहनोगे, ये जो है, अगर हम कह रहा हूँ आभूषण वो लोग प्रयोग करते थे, तो इसके साक्ष्य पर बात करेंगे। इसकी साक्ष्य देखेंगे तो इसकी अगर हम साक्ष्य की बात करेंगे तो कहाँ से मिलता है? आपको एक नगर मिलेगा, मोहनजोदड़ो। जो है यहाँ पर आपको एक क्या देखने को मिलेगा? एक आपको नगर देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो। तो अगर ये मोहनजोदड़ो आपको देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर आपको एक नगर देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिलता है। अगर वो आभूषण पहन रहे हैं तो इससे क्या हो रही है? उनमें ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा होगा। उनका ट्रेड, उनका व्यापार क्या होगा? अच्छा होगा। उनका व्यापार वाणिज्य जो है वो क्या होगा? अच्छा होगा या नहीं? अगर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी तो वो ये सब करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये तो उनकी आभूषण की हो गई। अगर आप आभूषण के देखोगे, आभूषण का हो गया। अगर वो अपने पहनावे ओढ़ावे पर, अपने जो है पहनावे और ओढ़ावे को क्या कर रहे हैं? अच्छा दिखने के लिए कर रहे हैं। जैसे आपको एक मिलेगा जो है पुरोहित जी का फोटो, एक व्यक्ति है बूढ़े से, उनका आपको फोटो मिलेगा। यहाँ पर हम उनका फोटो नहीं दिखा सकते, तो उनका एक फोटो मिलता है, उस पे क्या हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। जिसमें उनको आप देखोगे तो उनकी जो है दाढ़ी बनाए हुए हैं, मतलब दाढ़ी भी डिजाइन से बना हुआ है। उनकी दाढ़ी जो है डिजाइन से बनी हुई है। तो अगर वो की दाढ़ी अपनी जो है वो डिजाइन से बनवाई हुई है तो इसमें क्या दिखता है कि उनके पास भी क्या था? सुंदर दिखने के लिए अपने आप को जो है वो क्या करते थे? उस पर काम कर रहे थे। देखिए, जिस तरह आज के सैलून में होता है उस तरह तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जरूर हो रहा था। तो ये हो गया। फिर दूसरी बात हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मूर्तियां इसमें क्यों होगी? क्योंकि मूर्तियों से ही तो हमें पता लगेगा कैसे क्या हो रहा था। तो वो भी एक मूर्ति ही है। तो उनको क्या है, हमने क्या कहा, जो है उनके पहनावे ओढ़ावे, तो वो जो कपड़ा पहने हुए हैं वो ऐसे यहाँ से रख के यहाँ तक ऐसे रखे हुए हैं। और जो पहने हुए हैं कपड़े को, उस कपड़े पर क्या है, जो उनका कपड़ा है, जो उनका कपड़ा पहने हुए हैं, उस कपड़े पर क्या हुआ है? फूल बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके डिजाइन बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके डिजाइन बने हुए हैं। तो मतलब वो क्या कर रहे थे? वो कपड़े को भी क्या कर रहे थे? अच्छे से बना रहे थे। जैसे जैसे आप जानते हो, अगर वो कपड़े पर फूल भी बना रहे हैं तो क्या आपको लगता है वो ये जो काम कर रहे हैं कपड़े पर, ये अपने जो वो आभूषण बना रहे हैं, क्या वो बना रहे हैं केवल एक दिन की मेहनत से? नहीं, क्योंकि इस पे सालों साल क्या किया गया? इस पे सालों साल इस पे मेहनत की है, सालों साल से वो काम वो कर रहे होंगे, तभी तो कर पा रहे हैं।
सालों साल से वो काम कर रहे हैं, तभी तो जो है वो काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो उनकी आप देख रहे हैं उनकी आभूषण, वो अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी आप देखते हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तो आपको क्या लगता है ये जो है एक दिन में हुआ? नहीं, इससे होने में क्या लगा? सालों साल क्या लगा? समय लगा। तो यहाँ पर उनकी उनकी आपकी क्या दिखे, उनके कपड़ों पर डिजाइन, मतलब क्या हुआ, मतलब जो कपड़े थे उनको भी वो क्या कर रहे थे, अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरी बात हम क्या कर रहे थे, मूर्तियां। तो मूर्तियों में अगर आप देखोगे तो मूर्तियां आपको कितने प्रकार से बनती हुई मिलेंगी? 3-4 प्रकार से मिलेंगी बनती हुई। वो कौन कौन सी हैं? तो जैसे यहाँ पर आप देखते हो, क्या यहाँ पर अगर हम मूर्तियों को देखते हैं, किसको? मूर्तियों को। तो मूर्तियों को अगर आप देखोगे तो मूर्तियां एक तो आपको मिलेंगी मिट्टी से बनती हुई। किस चीज से बनेंगी? मिट्टी से ही तो बनेंगी। दूसरा क्या बनेंगी? दूसरा हो सकता है वो कांसे से बने। किससे? कांसे से बनेंगी। किससे बनेंगी? तांबे से बनेंगी। किस चीज से बनेंगी? इन्हीं सब चीज से तो बनेंगी। तांबे से बन सकती है, कांसे से बन सकती हैं। यहाँ पर और किस चीज से बन सकती है? ये एक जो है हो गया आपका स्टोन यानी पत्थर से, इससे बन सकती है, पत्थर से बन सकती है। तो अगर हम मूर्तियां भी देखोगे तो किससे? मिट्टी से। जो मिट्टी की मूर्तियां बनती थी वो कैसे रहती थी? जो है कमजोर रहती थी। वो मिट्टियां कैसे रहती थी? वो कमजोर रहती थी। तो ये लोग क्या किए, ये मिट्टी से भी आपको बने हुए क्या मिलते हैं, जैसे आपको धौला बीरा से क्या हुआ, मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना मिला। मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी से बना हुआ क्या मिला आपको? हल्का खिलौना मिला। तो मिट्टी से भी क्या बन रही थी? मूर्तियां बन रही थी। दूसरा, कांसे की बात करूं तो कांसे की आपको एक क्या मिली हुई? नर्तकी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? कांसे से आपको एक नर्तकी मिली हुई है। जो क्या है, जो मूर्ति मिली है कांसे, जो किस मुद्रा में है? तो वो जो है त्रिभंग मुद्रा में है। किस मुद्रा में है? त्रिभंग मुद्रा में। त्रिभंग मुद्रा में जब श्री कृष्ण जी जो है बांसुरी बजाते थे तो वो भी क्या होता है? त्रिभंग मुद्रा। कैसे? क्योंकि एक तो यहाँ से मुड़े होते हैं जो है कमर से, और एक जो है पैर को ऐसे मुड़े होते हैं, दूसरा वो यहाँ से ऐसे मुड़े होते हैं। तो वैसे वो जो है लड़की भी क्या है, जो है त्रिभंग मुद्रा में है। तो कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है। किस चीज की मिली है? पत्थर की भी मूर्ति मिली हुई है। तो जो आप देखते हो ये पत्थर, जो हम आपको बता रहे थे जो है पुरोहित, किसकी फोटो? पुरोहित जी की फोटो। तो ये पुरोहित जी की जो मूर्ति बनी हुई है ये किस चीज की बनी है? पत्थर की बनी हुई है। तो अगर ये पत्थर की बनी हुई है तो किस पत्थर की बनाए होंगे? तो कोमल पत्थर की बनाई हुई है। कोमल पत्थर, कोमल पत्थर का क्यों बनाए? देखिए कोमल पत्थर में क्या होता है, जो डिजाइन काटना, कटिंग काटना क्या होता है, आसान होता है, इसलिए क्या की कोमल पत्थर को काटकर मूर्ति बनाएगी। दूसरा हमने बात किया कांसे से और तांबे से मूर्तियां बनी। तो ये जो कांसे और तांबे से बनती थी ये कैसे? तो आपको एक चीज पता हुआ क्या, कि हमने आपको बताया था, हमने आपको एक चीज बताया था क्या, हम पहले से ही क्या कर रहे थे, जो है तांबा गला रहे थे या नहीं गला रहे थे? हम पहले से तांबा गला रहे थे, बिल्कुल गला रहे थे। जैसे आपको एक मिलता है क्या, आपको मिलता है जो है आहार। क्या मिलता है? जो है आहार। तो हम जो है जब देखते हैं आहार में क्या होता था, जो है तांबे को गलाया जाता था। तो इसी तांबे में क्या हुआ, जो है टिन मिला दिया गया, तो टिन मिला दिया गया तो क्या बन गया? कांसा बन गया। तो हम जो गलाने की प्रक्रिया है ये तो हम कब से करते आ रहे हैं? चल्कोलिथिक एज से ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने जो है क्या किया, जो कांसे से मूर्तियां बनाई जाती थी, तांबे से मूर्तियां बनाई जाती थी, वो कैसे बनाई जाती थी? तो वो जो है लुप्त मोम तकनीकी से बनाई जाती थी। किससे? लुप्त मोम तकनीकी। ये लुप्त मोम तकनीकी क्या होती है? तो लुप्त मोम तकनीकी, लुप्त माने गायब, मोम माने वैक्स, वैक्स मोम। मोम जानते ही हो, जैसे होती है हमारे यहाँ मोमबत्ती होती है तो क्या होता है? मोम ही होता है। लुप्त मोम तकनीकी, लुप्त माने क्या होता है? लुप्त माने गायब हो जाना, खत्म हो जाना। मोम, मोम हो गया तकनीकी। तकनीकी मतलब उसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? तकनीकी है। लुप्त मोम तकनीकी मतलब मोम का गायब हो जाना। मतलब मूर्ति बनाए, मूर्ति तो हमने बनाया लेकिन उस मोम को हमने क्या कर दिया? गायब कर दिया,
खत्म कर दिया। तो इसको देखिए कैसे होता है। जैसे लुप्त मोम तकनीकी से हमें बनाना है, तो आप ये बताइए जो मोम होता है उस पे कटिंग करना आसान होता है या नहीं होता? होता है। क्योंकि हम जब मोम पर कटिंग करेंगे तो मोम पर कटिंग करना बहुत आसान होता है। होता है नहीं होता? होता है। तो हम मोम पर क्या कर दिए? कटिंग कर दिए। जब मोम पर कटिंग कर दिए तब हम हमारे पास क्या है, हम जो है ये क्या करते हैं, जो है ताबे को गलाते भी हैं, जो है कांसे को गलाते भी हैं। तो अगर हम हमारे पास गलाने की प्रक्रिया है ही, तो हमने पहले क्या किया, इस मोम पर जैसे हमें जिस चीज की फोटो बनानी है, मतलब जिस चीज की मूर्ति बनानी है, हमने पहले क्या किया, उसको मोम पर कटिंग किया। तो मोम पर कटिंग करने के बाद हमने क्या किया, उस पर मिट्टी लगा दिया। तो जब हम उस पर मिट्टी लगा देते हैं, फिर मिट्टी लगा के क्या किया, उसे छोड़ दिया। तो जब वो 2-3 दिन मिट्टी लगी हुई उसे पड़ी रहती है, तो मिट्टी क्या होती है, सूख जाती है। तो नीचे उसकी एक हम होल किए रखते थे, होल। तो हम क्या किए, उस होल में क्या किए, जो है क्या दिए, उष्मा दिए। तो जब होल में हम उष्मा दिए, उसको जो है गर्म किए। तो गर्म किए तो मोम क्या क्या हुआ, पिघल गया। जो है मोम क्या हुआ, जो है पिघल गया। तो जब मोम जो है पिघल गया, तो मोम पिघलने के बाद वो क्या हुआ, खाली हो गया। अब उसके अंदर तो जो है जगह हो गया, नहीं हो गया, हो गया। तो जब उसके अंदर जगह हो गया, बात ऐसे है ना, जैसे हम क्या होता है, जैसे जो मूर्ति बनाता है और क्या रखा रहता है, साचा। अब वो क्या हो गया हमारा तैयार, साचा। तो साचा हमने क्या किया, तैयार कर लिया। अब उससे क्या हुआ, मोम बाहर आ गया, तो वो एक क्या बना, साचा ही तो है। तो साचा हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको गला लिया, जैसे ताबा हो गया, मैंने ताबे को क्या किया, गला लिया। अब गलाने के बाद उसको उसी के अंदर डाल दिया। तो जब उसी के अंदर डालकर फिर उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसे रख दिया। तो वो 2-3 दिन में क्या हुआ, फिर वो एकदम उसमें जो गया है, ये ताबा मैंने जो नया, ये क्या हुआ, जो है टाइट हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, उसकी मिट्टी को क्या किया, ऊपर से हटा दिया। तो क्या हुआ, मूर्ति तैयार हो गई। यही है लुप्त मोम तकनीकी। इसी प्रकार से तो ही बनता है। जैसे क्या होता है, हम जो है साचा खरीद के लाते हैं, साचा बना होता है। अब साचा बना होता है, साचा में मिट्टी डाला, क्या किया, जो है उनका फेस निकाल दिया। जो है गणेश जी का फेस बना रहे हैं, दुर्गा जी का बना रहे हैं, लक्ष्मी जी का बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फेस बना ले रहे हैं। तो ठीक वही हो रहा था, जो है क्या कर रहा था, लुप्त मोम तकनीकी द्वारा हम पहले क्या बनाते थे, साचा बना लेते थे। मतलब हमें जिस चीज की मूर्ति बनानी उसकी साचा तैयार कर लेते थे। फिर उसके बाद उस साचे में हम अपना जो होता था धातु जो होती थी, बस हम उसको क्या करते थे, उस साचे में डालते थे और तैयार हो जाता था। ये आपका लुप्त मोम तकनीकी हो गया। तो हमें इससे क्या हुआ, हमने जो है 4-5 चीजें हैं यही, जिससे हम क्या करते थे, मूर्तियां बनाते थे। मिट्टी की मूर्तियां जो है बहुत कम मिली, कैसे, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है, कुछ समय बाद खत्म हो जाती। ये लोग क्या करते थे, मिट्टी को बना करके क्या करते थे, उसको जो है आग में डाल देते थे, जिससे वो क्या हो जाती थी, जिससे वो जो है कड़ी हो जाती थी। ये तो हो गई इनके जो है, हमने मूर्ति के बारे में देख लिया। किसके बारे में, मूर्ति के भाव जो है बारे में। अगर हम धर्म के बारे में देखते हैं, किसके बारे में, धर्म। तो धर्म के बारे में देखें तो इनके धर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके धर्म देखते हैं, रिलीजन। इनका धर्म देखोगे तो क्या इनका धर्म इनके ऊपर हावी था, तो नहीं। इनका जो धर्म था वो इनके ऊपर हावी था, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि ये किसी एक धर्म को नहीं मानते थे, किसी एक धर्म को मानते थे नहीं। आपने देखा होगा, हमने आपको एक चीज बताया था कि आज जो है हड्डियों की बनी हुई, किसकी, जो है हड्डियों की बनी हुई क्या मिली, जो है माता देवी की मूर्ति मिली थी। बताया था या नहीं बताया था, बताया था। तो हड्डियों की बनी माता देवी की मूर्ति मिली, तो मतलब क्या हो जाता, वहां पर जो है स्त्रियों को क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। स्त्रियों को क्या दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। इनके अगर हम धर्म के हिसाब से देखें। दूसरी बात, यहाँ पर आपको जो है बैल की भी पूजा करते हुए मिलेंगे। क्या करते हुए मिलेंगे, जो है बैल की भी पूजा करते हुए मिलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हुआ, अगर वो बैल की पूजा कर रहे हैं, यहाँ से जो है इसकी पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हो क्या, जो है तमाम चीजों की पूजा वो करते हैं। यहाँ पर वो शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं, नंदी महाराज की पूजा अगर करते हैं तो उसमें शंकर भगवान की भी पूजा, क्योंकि एक जो है पशुपति के रूप में क्या किया करते थे, जो है पूजा किया करते थे, पूजा किया करते थे। जो क्या है, जो है पशुओं के मालिक है, पशुओं के नाथ है।
जो है यहाँ पर आपको मिलता है, जो है बैल की पूजा किया जाता है। किसकी? बैल की। तो बैल की पूजा क्यों किया जाता है? क्योंकि बैल उनके जो है बहुत काम आता था, इसलिए हम उसकी क्या करते थे? पूजा करते थे। बैल की किस पूजा क्यों करते थे? क्योंकि वो हमारे बहुत काम आता था। जो बैल था वो हमारे काम कैसे आता था? जैसे हमें ये पता है हम क्या करते थे, कृषि करते थे या नहीं करते थे? तो हम कृषि करते थे। अगर हम कृषि करते थे तो कृषि में हमें इनका काम लगेगा या नहीं? हमने पहिया बनाया, रथ बनाया, तो उसको खींचेगा कौन? बैल खींचेगा। बैल से हम क्या करते थे? जो है ट्रांसपोर्ट करते थे, सामान को ले आते थे। तो इन सब में इसका क्या था? काम था। तो हम बैल से क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट करते थे। जिससे क्या हुआ? बैल की हम पूजा करते थे। जैसे जैसे हम जो है आपको पता होगा कि हम जो है पीपल की भी पूजा करते हैं। अगर आप देखोगे तो हम पीपल की पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? तो करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन जो है यानी O2 जो है, ये ऑक्सीजन हमारे जीने के लिए क्या है? जो है आवश्यकता है। अगर हमें नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हम जो है खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते थे? तो हमें सबसे ज्यादा दे कौन रहा है? पीपल दे रहा है। तो हम क्या करते थे? पीपल की पूजा करते हैं या नहीं करते? तो उसी प्रकार से बैल की पूजा यहाँ पर क्यों की जा रही है? क्योंकि बैल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, इसलिए हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। दूसरी बात, क्या ये लोग नकारात्मक शक्तियों में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं? तो करते थे। कैसे करते थे वो आप देखिए। हमने आपको बार बार नाम ले रहा हूं पुरोहित जी का। तो पुरोहित जी की जो मूर्ति मिली है, उनके जो है उनके हाथ में या गले में यहाँ पर क्या वो मिला है? जो है ताबीज बना हुआ मिला है, ताबीज। तो ताबीज किस चीज की निशानी देता है? कि आप नकारात्मक शक्तियों में विश्वास करते हो, इसीलिए आपने क्या किया है? ताबीज को जो है आपने क्या किया है? जो है पहने हुए हो। तो क्या करते थे? नकारात्मक शक्तियों में विश्वास करते थे। तो हाँ, करते थे। ये तो हो गया इनके जो है धर्म के बारे में। अब हम इनके किसके बारे में देखता हूँ। अब हम हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के बारे में भी देखता हूँ। किसके बारे में? हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन। हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश है, हड़प्पा सभ्यता जो है खत्म कैसे होती है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे होता है। अगर हड़प्पा सभ्यता की हम पतन की बात करें, किसकी? पतन की। तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन में वैसे तो बहुत कारण बताए गए। एक कारण बताया गया बाढ़। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो है हड़प्पा के पतन में जो है बाढ़ ने क्या किया? जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो अगर हड़प्पा का विनाश या पतन उसके बाढ़ के कारण हुआ, तो क्या बाढ़ पूरे हड़प्पा में जो फैला हुआ था, जो है लगभग 1300 किलोमीटर, तो क्या वहां सभी जगह जो है बाढ़ एक साथ आ गया? नहीं आया होगा। सभी जगह बाढ़ एक साथ नहीं आ सकता। तो सभी जगह बाढ़ तो एक साथ आया नहीं होगा, तो इसलिए ये चीज क्या हो गई? जो है बाढ़ तो गलत हो गया। दूसरा का क्या कहा गया? दूसरा कहा गया प्लेट टेक्टोनिक। मतलब प्लेट क्या हुआ? जो है खिसक गई। प्लेटों में क्या हुआ? जो है हलचल हुई, जिससे क्या हुआ? विनाश हुआ। ठीक है, अगर भूकंप आया, प्लेट टेक्टोनिक हुआ, कुछ हुआ ऐसा, तो वहां पर एक साथ ही खत्म हो जाना ये तो सही नहीं है। दूसरी बात भी कहा गई क्या? महामारी। महामारी कहा गई। तो महामारी जो है आप समझ सकते हो कैसे? क्योंकि 2019 में क्या आया? कोरोना आया। क्या आया? कोरोना एक क्या थी? महामारी ही थी। तो जब महामारी आई, कोरोना कोरोना महामारी आई, तो क्या है बताइए? उस कोरोना महामारी से देश का विकास रुका। ठीक है, हाँ रुका। देश का विकास क्या हुआ? रुक गया। तो देश का विकास तो रुका, तो क्या इसका मतलब कि देश का पतन हो गया? नहीं हुआ। विकास में जो गति हमारी मान लो 10 की थी, वो गति घटकर हम मान लेता हूं 7 आ गई, 6 आ गई। हमारी गति क्या हुई? 7 या 6 हो गई। लेकिन इसका मतलब जीरो तो नहीं होगी कि यह जीरो हो जाएगी, किसी भी देश की नहीं होगी। तो बात वही है। तो इसमें कुछ भी दोनों ने महामारी कहा, तो कुछ ने कहा बाढ़ है कारण, कुछ ने कहा प्लेट टेक्टोनिक है। लेकिन लेकिन आप इसमें देखोगे तो इसमें जो सर्वमत मिला है, ज्यादातर मत, सर्वमत मतलब सभी लोग उस पे जो है माने हुए हैं, तो वो है पर्यावरण पर्यावरण संकट। मतलब पर्यावरण ने कर दिया खिलवाड़। यही बात हुआ। रुक जाइए आप लोग।
यहाँ पर हमने क्या कहा कि जो है पर्यावरणीय संकट, यानी क्या किया, जो है पर्यावरण ने खिलवाड़ किया। जैसे अगर आप पर्यावरण के संकट को देखोगे तो पर्यावरण के संकट को जो है आप आज भी देख सकते हो। आप कहोगे आज कैसे देख सकता हूँ, आप देख सकते हो। जैसे आज क्या हुआ, जो है गर्मी क्या हो रही, ज्यादा पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने क्या किया, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक कर दिया। जब हम प्राकृतिक के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो वो भी हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। जैसे कहा जाता है कि आप जिसके प्रति जैसी सोच रखोगे वो भी आपके प्रति वैसी ही सोच रखेगा। तो आप अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। जैसे एक होता है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। तो आप अगर क्रिया किए हो तो वो आपको प्रतिक्रिया तो देगा ही, देगा या नहीं देगा? देगा। तो ठीक वही हुआ जैसे जो है आज हो रहा है, हमने पेड़ों को काटा। अगर हमने पेड़ों को काटा नहीं होता तो आज इतनी गर्मी भी नहीं सहनी पड़ती। सही या गलत? सही। तो अगर हमने पेड़ों को काटा, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, इतनी फैक्ट्रियां, उससे जो है रासायनिक चीजें से वहां से जो है जहरीले गैस निकल रहे हैं। हमने जो है वहां से जो मलबे है उस मलबे को ले जा रहा हूँ, नदी में फेंक रहा हूँ, नदी के किनारे गाज रहा हूँ, मिट्टी में डाल रहा हूँ। वहां से जो है रासायनिक जो खादें निकल रही हैं उसको हम अपनी जमीन में डाल रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है, हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ ही तो कर रहे हैं। तो अगर हम प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो क्या प्राकृतिक हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगी? यस या नो? तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वो भी हमारे साथ खिलवाड़ करेगा। तो हमने प्राकृतिक के साथ किया तो वो भी हमारे साथ करेगा ही। तो यही हाल यहाँ पर भी हुआ। कैसे हुआ? आपको एक चीज पता होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, पानी की व्यवस्थाएं की गई। हमने आपको बताया भी था, यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी अच्छी थी। हमने जो है नदी का सहारा लिया, कुएं का सहारा लिया, तालाब बनाए, जलाशय बनाए। तो ये सब चीजें हमने जो है बावड़ी बनाई। बावड़ी जो होती है ना वो सीढ़ी, बस क्या हो, कुआं हो, उस कुएं में सीढ़ी भी बनी हो, सीढ़ी के साथ हो, जा सकते हो। वही आपका क्या होगा, जो है जो है हो गया आपका जो है बावड़ी। तो हम इतनी सारी संसाधन बनाए कि जिससे क्या हो, हम पानी की आपूर्ति कर सके। तो ठीक है, आप पानी की तो आपूर्ति कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, यहाँ पर, यहीं पर क्या है, राजस्थान का मरुस्थल भी है। इधर आप देखोगे तो इधर इधर जो मरुस्थल पाकिस्तान में गया है वो चोलिस्तान मरुस्थल, वो भी है यहीं पर, है या नहीं है? है। तो फर्क कितना आप देखिए, ये तो मरुस्थल भी है, थोड़ा इधर इधर, थोड़ा महाराष्ट्र में दायमाबाद तक, यार यूपी में जो है हमास, यूपी में जो है हुलास, हुलास है, यहाँ तक है। तो यहाँ तक अगर हमने देख लिया यहाँ पर, तो यहाँ तक ऐसे जो है क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब हमें जो है पानी हर जगह पहुंचाना है, ठीक है। अब कहा गया पर्यावरणीय संकट आया। अगर पर्यावरणीय संकट आया तो उससे क्या हुआ, पर्यावरणीय संकट आएगा तो आपको इतना तो इसमें पता, ये लोग कृषि कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो इसमें कोई गलत बात नहीं, कृषि कर रहे थे। तो कृषि तो कर रहे थे, अगर कृषि ये कर रहे थे तो अगर जैसे वर्तमान में हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, जो है गर्मी 47 डिग्री पहुंच रही है। यूपी बिहार यहाँ सब में 47 डिग्री है, झारखंड 47 डिग्री पहुंच गया, कहीं कहीं पर जो है 50 डिग्री पहुंच जा रहा है। शहरों में बात करें, हम तो ये जो है गांव का हाल बता रहा हूँ, 47 डिग्री 46 डिग्री क्या है, गांव का हाल है। या और अगर हम बरसात की बात करूं, रेन की बात करूं, तो रेन क्या हो रहा है, 0% के लगभग हो रहा है, 10-15-20% मान लेता हूं। कितना हो रहा है, बारिश ना के बराबर बारिश हो ही नहीं रही है। अगर यहाँ पे बारिश हो ही नहीं रही है तो इससे क्या हो रहा है, किसान वर्तमान में क्या कर रहे हैं, धान की खेती किए हुए हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, जो ये कृषि कर रहे हैं, कृषि एग्रीकल्चर जो उनका है वो क्या होगा, ठप होगा, कम होगा। एग्रीकल्चर कम होगा तो उससे जो शहर है,
शहर में अनाज कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता होगा? गांव से जाता है। अगर शहर में जो अनाज जाता है वो जाता है गांव से, तो आप ये बताइए अगर गांव से अनाज वहां पर जाता है तो आपको क्या लगता है? अगर गांव से में ही अनाज, अगर तुम्हें खाने भर का ही अनाज हो रहा है तो गांव वाले बेचेंगे ही नहीं। अब जब वो अनाज बेचेंगे ही नहीं तो फिर शहर वाले लखना पड़ेगा। जब तक ठीक है, जब तक जो है वहां पर अन्नागार है, मतलब जो है वहां पर अनाज रखने वाला गोदान है, उस गोदान जब वहां का खाली हो जाएगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से पलायन करके आओगे, जैसे कोरोना में हुआ। शहर से लोग पलायन करने लगे किस ओर? गांव की ओर करने लगे थे या नहीं? जो है मुंबई दिल्ली यहाँ सबसे क्या हो रहा था, जो है वहां से जो है चले आ रहे थे गांव की ओर लोग। ठीक वही हो रहा था। जब यहाँ पर कृषि की समस्या उत्पन्न हुई तो जो हम व्यापार कर रहे थे बाहर मेसोपोटामिया ईरान से, यहाँ सबसे कर रहा था, फारस से, यहाँ सबसे जो हम कर रहे थे व्यापार कर रहा था, वो व्यापार भी कम होने लगा, वो व्यापार भी नीचे गिरने लगा। तो जब व्यापार भी कम होने लगा तो हम क्या करेंगे? फिर धीरे 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 कम होते होते खत्म भी हो गया। जो बगल में व्यापार कर रहे थे अपने आसपास, वहां से भी कनेक्टिविटी हटने लगी। जब वहां से भी कनेक्टिविटी कम होने लगी हमारी, तो क्या होगा? अगर कनेक्टिविटी वहां से भी हमारी कम होने लगेगी तो फिर धीरे 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 अगर जैसे हम हो गया, जैसे आप रिश्तेदार हो गए आपके, मान लीजिए अब आपके रिश्तेदार में आप जो है रोज उनसे फोन पर बात कर रहे हो, रोज फोन पर बात कर रहे हो, तो हमें आप ये बताइए जब आप रोज उनसे मिल रहे हो, रोज उनके साथ रहे हो, तब आपका लगाव उनसे ज्यादा होगा कि जैसे मान लो पहले आप उनसे रोज जो है पास पास ही रहते थे, रोज उनसे बातें चलती थी, ठीक है। लेकिन यही बात क्या हुई, कुछ दिन बाद अब जो है आपने जो है महीना भर बात करने लगे, महीना भर बाद जो है बात किया आपने, तो अब क्या हो रहा है आपके और उनके बीच में महीने भर का क्या हो रहा है, जो है गैप हो रहा है। तो क्या जितना लगाव पहले था उतना लगाव रहेगा? अब नहीं रह पाएगा। ठीक वही हुआ, जब यहाँ पर इनके बीच में व्यापार कम हुआ तो लगाव कम होना शुरू हुआ, लगाव कम होना शुरू हुआ तो फिर जो है धीरे धीरे वो उनकी भी अपनी होने लगी। अब कहोगे उनकी भी अपनी कैसे होने लगी? जैसे यहाँ पर मुहरे होती थी, मुहरे चलती थी या नहीं? मुहरे देखिए जो है ये जो है मार्कर नहीं चल रहा है, इसलिए जो है हम ऐसे जो है आपको पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो है मुहरे होती थी, ठीक है। तो पहले आदान प्रदान होता था, तो यहाँ की मोहरे यहाँ की मोहरे यहाँ जाया आया करती थी, ठीक है। तो जो है आदान प्रदान हुआ करता था। जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की पहनावे ओढ़ावे, वो यहाँ के लोग, यहाँ की पहनावे ओढ़ावे यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, जो है ये वहां पर एकजुट जो है हो रहे हैं। जैसे आप समझिए जब हमारा भारत देश गुलाम था तो लोग इधर उधर जाते आते नहीं थे, तब अंग्रेजों ने बाद में ट्रेन चला दी, तो जब ट्रेन चला दी तो उससे यहाँ के लोग वहां के लोग वहां जाने आने लगे। तो जब लोग यहाँ से वहां जाने आने लगे, जैसे यूपी के लोग बिहार, बिहार के लोग यूपी, यूपी के लोग महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोग यूपी, जो है पंजाब वाले जो है जा रहे हैं झारखंड, झारखंड वाले पंजाब जा रहे हैं, तो हर जगह के लोग, बंगाल वाले गुजरात, गुजरात वाले बंगाल, ऐसे करके जाने आने लगे। तो जब हम इधर उधर जाने आने लगे तो सबके विचार मिलने लगे। तो सबके विचार अगर हमें मिलने लगे तो हम वहां पर भी गए तो वो भी बता रहे वही समस्या कि अंग्रेज बहुत परेशान करते हैं, वो टैक्स वसूलने आ जाते हैं, नहीं होता फिर भी देना पड़ता है। वहां भी गए वहां भी वही हाल, वहां भी गए वहां भी वही हाल, जहां जा रहा हूँ वहां भी वही हाल। तो सबको लगा कि हम ही परेशान नहीं हूँ, ये जो अंग्रेज है ये सबको परेशान क्यों? तो सबने जुटकर प्रयास किया। ठीक वही बात यहाँ पर हुई। जब तक ये जुड़े हुए थे तो सब लोग एक साथ विकास कर रहे थे, एक साथ चल रहे थे। लेकिन जब इनके बीच में कनेक्टिविटी ही कम होना शुरू हो गई तो क्या एक साथ चलेंगे? नहीं, उनकी गति अलग हो गई, उनकी गति अलग हो गई। जैसे लॉज में लड़के पढ़ते हैं, लॉज में तो आप जो है जब हॉस्टल में पढ़ते हो तो वहां पर जो है आप ही अकेले होते हो? नहीं होते हो, वहां पर तो जो है तमाम लड़के होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। तो वहां पर आप ही अकेले तो होते नहीं लॉज में, वहां पे बहुत सारे लड़के होते हैं पढ़ने के लिए। तो वहां पर सब पढ़ रहे होते तो उसी में तुम जो है अपनी भी गति बनाए रखते हो। अगर वो भी 1 घंटे तक पढ़ रहे हैं, आप उनसे
हो सकता है कम पढ़ेंगी, जितना ध्यान से वो पढ़ रहे उतना ध्यान से आप नहीं पढ़ोगे, लेकिन उतना देर आप भी पढ़ोगे और आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा जरूर। लेकिन आप घर में अकेले हो तो जो है आप अपनी मर्जी से पढ़ोगे, हाँ पढ़ तो लिया 2 घंटा और कितना पढ़ूं, रुक जाओ 1 घंटा आराम कर लेता हूँ उसके बाद पढ़ूंगा ना। जो ये होता है या नहीं होता, होता है। तो यही बात हुई, अब इनकी गति अलग हो गई, इनकी गति अलग हो गई। अब ये अपने गति से चल रहे हैं, ये जो है अपनी गति से चल रहे हैं, तो दोनों की गति भी क्या हो गई, अलग हो गई। ये बात हुई। दूसरी बात आप समझिए, अगर ये हुआ तो अब नई नई संस्कृतियां उभरने लगेंगी या नहीं उभरने लगेंगी, उभरने लगेंगी। अब ये यहाँ के राजा अब कहा दिए, यहाँ के जो पुरोहित थे, राजा तो नहीं थे, पुरोहित लोग थे या जो बड़े लोग थे, कुलीन लोग थे, यहाँ के लोगों ने कहा कि अब जो है आप लोग जो ये जो खड़ाऊ पहनते हो, ये खड़ाऊ मत पहनो, बिना खड़ाऊ के चलो, ठीक है। और यहाँ के लोग खड़ाऊ पहन रहे हैं। यहाँ के लोगों को अब कहा दिया जो है आप बाल जो है जो आप तेरे नाम वाला झाते हो, अब तेरे नाम वाला मत झाड़ो, यहाँ वाले तेरे नाम वाले हैं। तो क्या हुआ, दोनों में भिन्नता होने लगी, दोनों में जो है भिन्नता होने लगी, दोनों में जो है अलगाव होने लगा, धीरे धीरे अलगाव होने लगा। तो धीरे धीरे नई नई संस्कृतियां उत्पन्न होने लगी। इसी प्रकार से क्या हुआ, इसका डिक्लाइन हुआ। तो अगर इसका डिक्लाइन इस प्रकार से हो रहा था तो आपको क्या लगता है, पर्यावरणीय संकट हुआ तो क्या वहां झमाझम बारिश हो रहा होगा, है नहीं हो रहा होगा, वहां पे झमाझम बारिश तो हो नहीं रहा होगा। क्या वहां पे सूखा पड़ नहीं पड़ रहा होगा, पड़ रहा होगा। तो यहाँ पर सूखा भी पड़ रहा होगा। तो सूखा अगर पड़ेगा तो भी तो फसल, अब बताओ वैसे फसल कम हो रहा है, वैसे फसल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब हम यहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग करें, रासायनिक उर्वरकों का, अब हम एक साल रासायनिक उर्वरक भी नहीं मिले। जैसे हुआ श्रीलंका का, जो है आप श्रीलंका का हाल देख लीजिए। श्रीलंका ने क्या किया, रासायनिक उर्वरक को बंद कर दिया। चाइना के कहने से क्या किया, रासायनिक उर्वरक को बंद कर दिया। अब एकाएक बंद कर दिए तो जो श्रीलंका की इकोनॉमी है वो किस पे टिकी हुई है, एक तो टिकी हुई है जो है किस पे, जो है चाय पे, एक टिकी हुई है चाय पे और दूसरा टिका हुआ है जो है पर्यटक पे।